देखिए, नेमिंग की कहानी चल रही थी, ठीक है ना। हम लोग नाम लिखना सीख रहे थे, और नाम लिखने में हम लोग अभी तक जो नाम लिखे होते उसमें निगेटिव लिगेंड का नाम लिख चुके हैं, निगेटिव कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिख चुके हैं, पॉजिटिव का लिख चुके हैं, ठीक है ना। और एक वो भी लिखे थे जहां पे दो दो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस एक साथ आ गए थे, तो उसका भी नाम लिखना सीख लिए हैं कि जो पहले वाला होगा उसका नाम पॉजिटिव के हिसाब से, और जो बाद में होगा उसका नाम निगेटिव के हिसाब से। अब हम लोग को देखना है कि क्या होगा अगर मेरा कॉम्प्लेक्स क्या हो, न्यूट्रल हो। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो न्यूट्रल है इसका मतलब कौन सा, निगेटिव तो नहीं है, वो क्या है, पॉजिटिव ही मान के चलेंगे उसको। मतलब अगर कोई इस पे चार्ज कोई नहीं है, इसका मतलब उसको क्या आप न्यूट्रल कह सकते हैं, नहीं, वो न्यूट्रल तो कभी नहीं कहलाएगा। वो क्या होगा, अगर वो निगेटिव नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो पॉजिटिव है, और उसका नाम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे लिखा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है NiCO4 और बॉक्स बंद, यानी कि इसके बॉक्स में, बॉक्स के अगल बगल में कोई दूसरा नहीं दिख रहा, यानी काउंटर एन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। आज जब काउंटर एन नहीं होगा तब हम लोग कैसे इसका नाम लिखेंगे, सेम वही कहानी होगी। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए Na का कितना होगा, x होगा। एक CO का, कार्बोनिल का कितना होता है, 0। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता, CO क्या मान लिए, 0। और यहाँ पे देखिए CO, एक CO का 0 तो 4 CO कितना हो जाएगा, वो भी तो 0 ही होगा। और ओवरऑल बॉक्स पे कितना चार्ज होगा, 0। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बोनिल के लिए टेट्रा कार्बोनिल। उसके बाद नाम लिखेंगे निकल का, निकलेट नहीं लिखते यहाँ पे, निकल ही लिखते हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, और बगल में क्या लिख लेंगे, 0। बताइए नाम में कोई दिक्कत लग रहा है इसमें। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, CuNH3 होल थ्राइस Cl3, जैसे ऐसे दिया हुआ हो CuNH3 होल थ्राइस Cl3, और आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिए। अब यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है बताइए, चार्ज 0। इसमें कहने का मतलब है कि बॉक्स पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो जब बॉक्स पे कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए नाम लिखने का तरीका। हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि जिसको निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, x। एक NH3 पे 0 होता है तो 3 NH3 पे भी 0 ही होगा। एक क्लोरीन पे कितना होता है, -1, तो 3 क्लोरीन पे हो जाएगा -3, और बराबर टोटल चार्ज कितना है, 0। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है। इसके अगल बगल में काउंटर एन होते तब ना इसको पॉजिटिव या निगेटिव हम लोग कहते। कॉम्प्लेक्स क्या है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखना आसान है, क्या लिखेंगे, ये देखिए इसका नाम A से स्टार्ट होता है, इसका नाम C से स्टार्ट होता है। पहले किसको ले लें, A वाले को, तो हम लिखेंगे ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसका क्या लिखेंगे, इसके लिए ट्राई क्लोरिडो, ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरिडो। और तब क्या लिखे, कोबाल्ट की कोबाल्टेट, सिर्फ कोबाल्ट, तब लिखेंगे उसके बाद कोबाल्ट। इसके बाद तब इस पे चार्ज कितना है, 3। ब्रैकेट में क्या लिख दिए, दिक्कत है, नाम लिख लेंगे आप क्या वो, अरे नहीं नहीं, ये बाबू NH3 भीतर भी है, NH3 होल थ्राइस, NH3 होल थ्राइस, ठीक है ना। हो जाएगा, नाम लिख लीजिएगा अब इसका। न्यूट्रल का नाम लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, सुबह वाले बैच में भी बात की चर्चा हुई थी। आप लोग में ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग में से कितने लोग हैं जिनको अभी तक नाम लिखने नहीं आया है, कुछ सोचे हैं आपके लिए, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जिनको नाम लिखने अभी तक नहीं आया, इसमें। इसको ऑफ कर दीजिएगा, वहां से लाइट हुआ इसका, हाई 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 लाइट ऑफ कीजिए। हाय
हल्ला नहीं कीजिए, शांत रहिए। लाइट का बड़ा गड़बड़ स्थिति हो गया। सारा सभापति लोग खाली वोटे मांग रहे हैं। जानते हैं लाइट का इशू क्या होता है? ये खाली टोका वाला सब कुछ चलता है। गवर्नमेंट को तो पता है कि हमारे ऊपर इतना लोड है, उससे के साथ ट्रांसफार्मर लगाया है, अब बीच में लोग टोका लगा के चालू कर देते। हाँ तो सुनिए, तो हम आपके लिए यही बात सोचे हुए हैं कि अगर आपको एक बार और मौका दिया जाए नाम सिखाने का, तो कल हम कोशिश करते हैं, कल या परसों में 10 बजे से बुला के 2 घंटे में नाम पूरा लिखने के बाद दोबारा सिखा देते हैं। ठीक है ना? कल या परसों में। लेकिन इसके लिए एक चीज एकदम नेसेसरी होना चाहिए, आपको लिस्ट याद होना चाहिए। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लिस्ट याद है फिर भी वो नाम नहीं लिख पाते हैं? वो लोग हाथ उठाए। लिस्ट याद है, अभी पूछेंगे उसमें से। लिस्ट याद है फिर भी नाम नहीं लिख पा रहे? कोई नहीं है ना ऐसा? इसका मतलब है कि अब आप नाम सीख नहीं पाएंगे, तो आपको क्लास कैंसिल। अब क्लास करके क्या होगा? जब आप लिस्ट नहीं याद किए हैं तो आपको नाम कुछ आ जाएगा? आप लिस्ट याद, कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लिस्ट याद है फिर भी वो नाम नहीं लिख पा रहा है, वो बताइए, उसको अलग से बुला के पढ़ा देते हैं, उसको फिर से सिखा देते हैं। कोई है वैसा? नहीं है ना? यानी सारी